नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु पाल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके पहले हमने 3 क्लासेस में ये अच्छे ढंग से समझे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की कंडीशन शर्तें क्या होती है। अब हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की क्या क्लासिफिकेशन है, क्या वर्गीकरण है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पढ़ते समय जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, प्रथम वर्गीकरण है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। इसमें हम देखते हैं परमानेंट और लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस, स्थायी या दीर्घकालीन बीमा, ये प्रथम आपका वर्गीकरण का आधार है। और इसके बाद द्वितीय वर्गीकरण है टेम्पररी और शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस, अस्थायी या अल्पकालीन बीमा। अब देखते हैं परमानेंट और लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस में जो पहला प्रकार है वो है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आजीवन बीमा पॉलिसी। इसमें बीमादार को पूरे जीवन काल का ही बीमा होता है और बीमित रकम का भुगतान केवल मृत्यु पर ही किया जाता है। और अब इसके दूसरे प्रकार देखेंगे एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। इसमें बीमादार के जीवन का बीमा एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। बीमा की अवधि में जब कभी बीमादार की मृत्यु हो जाए तब अथवा बीमा की अवधि बीतने पर बीमित रकम का भुगतान होता है। इसके बाद आते हैं टेम्पररी और शॉर्ट टर्म। इसके अंतर्गत टर्म्स इंश्योरेंस पॉलिसी, अवधि बीमा पॉलिसी। इसमें एक निश्चित अवधि, मूलतः नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन अवधि के लिए बीमा करवाया जाता है। बीमा की अवधि में यदि बीमादार की मृत्यु हुई तब बीमित रकम का भुगतान होता है, किंतु यदि बीमा की पूरी अवधि तक बीमादार जीवित रहे तब बीमा संस्था भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो जाता है। अब हम चलते हैं परमानेंट इंश्योरेंस में विस्तृत अध्ययन करने के लिए। पहला है होल लाइफ पॉलिसीज, आजीवन बीमा पॉलिसी, और दूसरा है इंडोमेंट पॉलिसी, बंदोबस्ती पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी, आजीवन बीमा पॉलिसी सबसे कम प्रीमियम दर वाली पॉलिसी है। इसके अंतर्गत बीमा राशि बीमित व्यक्ति को उसके जीवन काल में न प्राप्त होकर उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके आश्रितों को मिलती है। इस बीमा पॉलिसी से बीमा कराने वाले को स्वयं कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि ये तो उसकी मृत्यु के पश्चात ही उसके परिवार के लिए लाभप्रद होती है। आजीवन पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक है एकल प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम, दूसरा है प्रीमियम का निरंतर भुगतान, और तीसरा है सीमित प्रीमियम। इस प्रकार के जो बीमा पॉलिसी है इसके 2 उद्देश्य होते हैं। मृत्यु के पश्चात अपने आश्रित व्यक्तियों की सुरक्षा और संपत्ति कर के भुगतान करने की व्यवस्था, यह है उसके मुख्य उद्देश्य। अब आते हैं आजीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कितने पॉलिसी है इसका अध्ययन करते हैं। इसमें प्रथम है ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी, साधारण आजीवन पॉलिसी। साधारण आजीवन पॉलिसी में बीमित व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और इसकी मृत्यु के पश्चात ही संपूर्ण रकम का भुगतान प्राप्त होता है। इसका सबसे प्रमुख दोष ये कि प्रीमियम की दर बहुत कम होती है। इसके दूसरे प्रकार है लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसी, सीमित संदाय आजीवन पॉलिसी। इसमें इस जीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान एक निश्चित अवधि तक सीमित रहता है। यद्यपि बीमित राशि का भुगतान बीमित की मृत्यु पर ही किया जाता है, प्रीमियम का भुगतान निश्चित अवधि अथवा मृत्यु जो भी पहले हो तक किया जाता है। निश्चित वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान कर देने के बाद पॉलिसी पुनः प्रदत्त हो जाती है, लेकिन परिपक्व नहीं होती है। पॉलिसी की पूरी राशि मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारियों को ही मिलती है। अब आते हैं इसके तीसरे प्रकार कन्वर्टेबल होल लाइफ पॉलिसी, परिवर्तनीय आजीवन पॉलिसी।
परिवर्तनीय आजीवन पॉलिसी में बीमादार को यह सुविधा होती है कि यदि वो चाहे तो 5 वर्षों के अंदर इसे किसी भी अवधि के बंदोबस्ती बीमा में परिवर्तित करा सकती है। यदि बीमादार इस विकल्प का प्रयोग न करे तब बीमा पॉलिसी आजीवन बीमा पॉलिसी की तरह चालू रहेगा और प्रीमियम भरने का उसका दायित्व 70 वर्ष की आयु तक सीमित रहेगा। अगर परिवर्तनशील आजीवन बीमा पॉलिसी लाभ सहित है और इसे बंदोबस्ती बीमा में परिवर्तित नहीं किया जाए तो इस पर सभी किस्तें चुका देने के बाद भी कंपनी के लाभों में इसकी भागीदारी समाप्त नहीं होती है, बल्कि बीमेदार की मृत्यु होने के बाद आजीवन बीमा पॉलिसी योजना पर समय समय पर घोषित दरों से जो बोनस दिया जाता है वो प्राप्त होते रहते हैं, किंतु इसके बंदोबस्ती बीमा में परिवर्तित हो जाने पर पूर्व घोषित बोनस और भविष्य में देय बोनस बंदोबस्ती बीमा की दरों के अनुसार ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, चतुर्थ, सिंगल प्रीमियम होल लाइफ पॉलिसी, एक प्रीमियम वाला आजीवन पॉलिसी। आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के बीमा पॉलिसी में केवल एक ही प्रीमियम बीमा पॉलिसी के निर्गमन के समय अदा की जाती है। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त होता है जिन्हें अचानक कहीं से बड़ी रकम प्राप्त होती है। इस पॉलिसी के प्रीमियम की राशि अधिक होने के कारण यह अधिक लोकप्रिय नहीं है। इस पॉलिसी में सुरक्षा का तत्व कम होता है और विनियोग का तत्व अधिक होता है। इसके चारों प्रकार याद करने का एक तरीका, एक ट्रिक्स है। आप शुरू के लेटर देखेंगे, ऑर्डिनरी का O, लिमिटेड का L, कन्वर्टेबल का C, सिंगल का S, उसको मिला के OLCS। हिंदी में साधारण का सा, सीमित का C, परिवर्तनीय का प और एक का एक, सा सी प ए, इंग्लिश में OLCS। ये याद करने का एक ट्रिक्स है, इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम द्वितीय बंदोबस्ती पॉलिसी, इंडोमेंट पॉलिसी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी में एक निश्चित अवधि जैसे 10, 20 या 30 वर्ष का बीमा होता है और इसी अवधि तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यह जीवन बीमा की सबसे लोकप्रिय पॉलिसी माना जाता है। इससे न केवल बीमादार की अकाल मृत्यु होने की अवस्था में परिवार के गुजारे का प्रबंध होता है, बल्कि इच्छित उम्र में एकमुश्त रकम प्राप्त कर सकता है। इसमें प्रीमियम की दर आजीवन प्रीमियम के दर से अधिक होती है। अब इसमें भी बहुत सारे प्रकार है, तो आगे देखते हैं। पहला प्रकार है ऑर्डिनरी एंडोमेंट पॉलिसी, साधारण बंदोबस्ती पॉलिसी। ये वो बीमा पॉलिसी है जिसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए बीमा किया जाता है। इसके अनुसार बीमा की गई रकम मृत्यु पर या निश्चित समय व्यतीत हो जाने पर, जो भी पहले हो, बीमा कराने वाले को या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाती है। प्रीमियम का भुगतान अक्सर बंदोबस्ती अवधि तक, यदि मृत्यु इस अवधि के भीतर हो जाती है तो मृत्यु के समय तक करना पड़ता है। 3 किस्तों का भुगतान करने के बाद यदि अगली किस्तों का भुगतान नहीं किया जा सकता है तो जितने किस्तें चुका दी गई हो उसके अनुपात में पॉलिसी स्वतः चुकता हो जाएगी, पेड अप हो जाएगी। यदि पॉलिसी लाभ रहित है तो उस चुकता राशि में घोषित बोनस की राशि नहीं जोड़ी जाएगी। जीवन बीमा का यह सबसे लोकप्रिय रूप है क्योंकि यह बीमित व्यक्ति की अकाल मृत्यु पर न केवल उसके परिवार के लिए व्यवस्था करती है, बल्कि जो व्यक्ति है, बीमादार है, उसको वांछित आयु के बाद एकमुश्त राशि भी मिल जाती है। इसके बाद हम शुरू करते हैं सेकंड, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट पॉलिसी, प्रत्याशित बंदोबस्ती पॉलिसी। यह बीमा पॉलिसी ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है जो न केवल अपनी वृद्धावस्था के लिए तथा अपने परिवार के लिए भी रुपए का प्रबंध करना चाहते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 1980, ध्यान देंगे 1 अप्रैल 1980 से ये बीमा पॉलिसी जारी नहीं किए गए हैं।
निगम ने वर्तमान में ये पॉलिसी को बंद करके उसके स्थान पर धन वापसी पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी प्रारंभ की है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफर्ड इंडोमेंट पॉलिसी, विलंबित बंदोबस्ती पॉलिसी। ये काफी महत्वपूर्ण है। विलंबित बीमा पॉलिसी साधारण बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी से ही मिलता जुलता है, लेकिन इसमें बीमा की राशि का भुगतान अवधि व्यतीत होने के पश्चात ही होता है, बीमादार की मृत्यु के बाद नहीं। विलंबित बीमा पॉलिसी उन लोगों के लिए उपयोगी है जो एक निश्चित समय पर ही निश्चित रकम की व्यवस्था करना चाहते हैं। वर्तमान समय में जीवन बीमा निगम संतान की शिक्षा और विवाह कराने के लिए 2 प्रकार के बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी जारी करता है। पहला है मैरिज एंडोमेंट पॉलिसी, विवाह बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी, और दूसरा है एजुकेशनल एन्युटी पॉलिसी, शिक्षा वृत्ति बीमा पॉलिसी। अब देखते हैं, पहला है विवाह बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी, मैरिज एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें बच्चों का पिता या संरक्षक अपने जीवन का एक निश्चित अवधि का बीमा कराता है। यदि बच्चे के पिता या संरक्षक की मृत्यु निश्चित अवधि के पहले ही हो जाती है तो प्रीमियम चुकाना उसकी मृत्यु के बाद बंद हो जाता है, लेकिन रुपया निश्चित अवधि के पश्चात ही बच्चे के विवाह पर ही मिलता है। इसमें लड़की की शादी का आर्थिक प्रबंध करने के लिए उसका नाम लाभार्थी के रूप में पॉलिसी में उल्लेख करवाना पड़ता है। यदि लाभार्थी की मृत्यु बीमा अवधि पूर्ण होने के पहले ही हो जाती है तो प्रस्तावक अन्य संतान का नाम लाभार्थी के रूप में दे सकता है। यह बीमा पॉलिसी लाभ रहित होता है। बीमा कराते समय लाभार्थी संतान की आयु 1 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम होना चाहिए। अब आते हैं हम सेकंड, शिक्षा वृत्ति बीमा पॉलिसी, एजुकेशनल एन्युटी पॉलिसी। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए यह सबसे उत्तम पॉलिसी है। इसमें माता पिता अपने जीवन का बंदोबस्ती बीमा एक निश्चित अवधि के लिए कराते हैं। निश्चित अवधि विवाह बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी में रकम एकमुश्त प्राप्त होती है, जबकि शिक्षा वृत्ति बीमा पॉलिसी में ये राशि वृत्ति के रूप में, एन्युटी के रूप में 5 वर्षों तक छमाही किस्तों में प्राप्त होती है, जिसको पहली किस्त निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर देय होती है। प्रस्तावक के जीवित रहने पर उसके संतान को यह लाभ मिलता रहेगा। अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो पहले प्रीमियम की रकम के अलावा शेष प्रीमियम की रकम लौटा दी जाती है। नेक्स्ट, प्योर एंडोमेंट पॉलिसी, शुद्ध बंदोबस्ती पॉलिसी। इस बीमा पॉलिसी के अंतर्गत एक निश्चित अवधि तक बीमादार जीवित रहता है तो उसे बीमा की धनराशि मिल जाती है। यदि उसकी मृत्यु इस अवधि में हो जाए तो बीमा कंपनी का दायित्व समाप्त हो जाता है। ये पॉलिसी भी 2 प्रकार की होती है, वापसी रहित और वापसी सहित। इस बीमा पॉलिसी के लिए डॉक्टरी जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्तमान समय में यह बीमा पॉलिसी चलन में नहीं है। आजकल ये पॉलिसी शुद्ध वापसी बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी के रूप में प्रचलित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी के बारे में चर्चा करते हैं, डबल एंडोमेंट पॉलिसी, दुगुना बंदोबस्ती पॉलिसी। नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें डबल दुगुना लिखा हुआ है। बीमा अवधि में बीमादार की मृत्यु होने पर बीमा की रकम तुरंत दे दी जाती है, किंतु यदि बीमा अवधि के बाद तक जीवित रहा, बीमादार अगर बीमा अवधि के बाद भी जीवित रहा तो बीमा अवधि के बाद दुगनी रकम दी जाती है। ये बीमा उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो शारीरिक दोष के कारण साधारण दर पर अन्य प्रकार का बीमा नहीं करा सकते हैं। उनको दुगुना बंदोबस्ती बीमा प्राय साधारण दरों पर ही मिल जाता है। इस पॉलिसी के 2 भाग हैं, बीमित की अकाल मृत्यु पर परिवार को आवश्यकताओं के लिए प्रबंध करना, और दूसरा है निश्चित अवधि तक जीवित रहने पर
बीमित को बीमे की रकम का दोगुना रुपए प्राप्त करना। दोगुना बंदोबस्ती पॉलिसी का प्रीमियम आयु के अनुसार नहीं बल्कि बीमे की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि इस पॉलिसी में प्रीमियम आयु के अनुसार नहीं होती है बल्कि बीमे की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है। प्रीमियम का भुगतान निश्चित अवधि तक अथवा इससे पूर्व मृत्यु होने तक करना पड़ता है। हम चलते हैं जॉइंट लाइफ एंडोमेंट पॉलिसी, संयुक्त बंदोबस्ती पॉलिसी। इस योजना के अंतर्गत कुछ व्यक्ति मिलकर जो दो या दो से अधिक हो अपने जीवन का बीमा एक ही जीवन बीमा पॉलिसी में करवा सकते हैं। बीमा पॉलिसी में उल्लेखित व्यक्तियों में किसी एक की मृत्यु होने पर शेष बचे हुए बीमित व्यक्ति को बीमा राशि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का बीमा पॉलिसी साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म में अधिक प्रचलित है, लेकिन वर्तमान में निगम ने यह बीमा पॉलिसी जारी करना बंद कर दिया है। इस प्रकार आप कुल 6 प्रकार की पॉलिसी को एंडोमेंट पॉलिसी के अंतर्गत अध्ययन किया है और इसको याद करने का वही ट्रिक्स है। शुरू के लेटर को आप ले लीजिए। इंग्लिश वर्जन में OADPDJ, OADPDJ इसको याद रखेंगे। हिंदी वर्जन में साप्रविशु दूसंस, ये ट्रिक्स आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन होल लाइफ एंड एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज, आजीवन तथा बंदोबस्ती बीमा पॉलिसियों में अंतर। ये अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसमें हम कुछ आधार है जिसके बेस में ये चर्चा करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। पहला आधार है पॉपुलर, लोकप्रिय। आजीवन बीमा अधिक लोकप्रिय नहीं है, उसके स्थान पर बंदोबस्ती बीमा बहुत लोकप्रिय है। दूसरा आधार है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। आजीवन बीमा लेने का उद्देश्य परिवार की सहायता होती है, जबकि बंदोबस्ती बीमा लेने का उद्देश्य स्वयं एवं परिवार दोनों की सहायता होती है। तीसरा आधार है रेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की दर। आजीवन बीमा में प्रीमियम की दर अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि बंदोबस्ती बीमा में प्रीमियम की दरें अपेक्षाकृत अधिक होती है। सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, रक्षा तथा विनियोग। आजीवन बीमा में केवल रक्षा तत्व उपस्थित रहता है, जबकि बंदोबस्ती बीमा में रक्षा तथा विनियोग दोनों तत्व विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट पीरियड, अवधि। आजीवन बीमा की पॉलिसी सबसे लंबी अवधि तक होती है, जबकि बंदोबस्ती बीमा में अवधि पूर्ण निर्धारित अथवा आजीवन बीमा की तुलना में कम रहती है। नेक्स्ट, यूजेस, उपयोग के बारे में। आजीवन बीमा में बीमादार किसी भी दशा में बीमित राशि का उपयोग स्वयं नहीं कर सकता, किसी भी दशा में, जबकि बंदोबस्ती बीमा में बीमित राशि का उपयोग वो कर सकता है जबकि बीमा अवधि पूर्ण कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है प्रीमियम डिपॉजिट, प्रीमियम जमा करना। प्रीमियम जमा करने के लिए आजीवन बीमा में जीवन भर प्रीमियम जमा करना पड़ता है, जबकि बंदोबस्ती बीमा में एक निश्चित अवधि तक प्रीमियम जमा करना पड़ता है। इनके अंतिम आधार है पेमेंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का भुगतान। आजीवन बीमा में पॉलिसी की रकम बीमादार की मृत्यु पर ही मिलती है, जबकि बंदोबस्ती बीमा में पॉलिसी की रकम निश्चित अवधि या मृत्यु पर जो पहले हो उसमें मिलती है। ये थे महत्वपूर्ण अंतर। कुल 8 आधार है जो आपको याद रखना चाहिए।